हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, या इसको बोल सकते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके लिए 30 क्वेश्चंस हैं। ये अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप इसके रूल्स अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं, वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन पे क्लिक करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर ये आप जो वर्कशीट है इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ही बेहतरीन आपको क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, और आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आपको मॉडल पेपर भी इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स वेल नोन। अब 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको फिल करना है। तो देखिए, प्रिपोजिशन जहाँ आती है ये है प्रिपोजिशन ऑफ। इससे पहले भी नाउन है, बाद में भी नाउन है। तो हमेशा प्रिपोजिशन से जो पहले वाला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम वर्ब है वो फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए द क्वालिटी, अब पता लगा ना द क्वालिटी सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपने कहा क्वालिटी को हम गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल। और जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है उस चीज़ के लिए हमेशा क्या आता है अनकाउंटेबल के लिए? सिंगुलर वर्ब। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब, यानी उसको एक वचन मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या होगा? वर कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एम आई के साथ आता है, कैंसिल हो गया। और आर भी नहीं होगा, प्लूरल है, तो इज ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है ना, द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स के अकॉर्डिंग आप आर या वर के लिए नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा। क्यों? प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ वर्ब फिल करनी है। अगर अपना यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है ना, तो ये सिंगुलर है, उसके हिसाब से इज। अगला देखिए, नॉलेज डैश पावर। यूनिवर्सल फैक्ट है, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज ही पावर है। ठीक है, तो अब पता करना कि ये सिंगुलर है प्लूरल। तो नॉलेज को क्या हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? हमने कहा नहीं गिन सकते। जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ठीक है ना, तो सिंगुलर रहेगी तो इसके लिए कौन सी वर्ब होगी? आपने कहा यहाँ पे आएगा इज, ए ऑप्शन करेक्ट। आर, एम और वर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई विश आई डैश अ डांसर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जिसमें ना क्या बोलते हैं सपोजनल सेंटेंस हो, जिसमें विश की गई हो, कोई कामना की गई हो, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्या? आई विश, काश, इसका मतलब क्या होता है? काश मैं एक डांसर होता। इसका मतलब ये डांसर नहीं है, सिर्फ कल्पना की गई है, इमेजिनेशन की गई है। ऐसे सेंटेंस में हमेशा आई के साथ आपको वर लगाना है। क्या लगाना है? वर लगाना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, द म्यूजिशियन एंड डायरेक्टर। देखिए एंड है, ठीक है, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, लेकिन म्यूजिशियन से पहले द आर्टिकल है, लेकिन डायरेक्टर से पहले द आर्टिकल या कोई आर्टिकल नहीं है। जब भी ऐसा हो, दो नाउन से पहले एक के आगे आर्टिकल हो और एंड के बाद दूसरे के आगे नहीं हो, तो उसको हमेशा सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंगुलर। द म्यूजिशियन एंड डायरेक्टर, मतलब जो म्यूजिशियन है ना वही आदमी डायरेक्टर है। तो ये सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के लिए वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। क्या भरेंगे यहाँ पे हम? इज। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अपना आंसर आप नोट करते रहिएगा, फिर चेक करिएगा कि गलत है तो क्यों है। ठीक है ना, अगला देखिए 5th क्वेश्चन। महिपाल एंड मदन डैश अ नॉवल। आपने कहा यहाँ पे एंड है, इधर भी नाउन है, महिपाल नाउन और मदन नाउन। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। मतलब वर्ब यहाँ कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, तो देखिए राइट्स, राइट सिंगुलर होता है। ठीक है ना, वर्ब में ऐसी एस लगती है वो सिंगुलर बनती है, हमने टेंसेज में पढ़ा है। और यहाँ लिखा है राइट। वॉज रॉट, आपने कहा वॉज रॉट तो इनकरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, इनकरेक्ट है। और वॉज राइटिंग, वॉज राइटिंग यहाँ पे हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लूरल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीदर द पोस्ट मास्टर नॉर हिज सन्स। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जहाँ नीदर और नॉर आए उसके अंदर हमेशा आपको कौन सा प्रेफरेंस देनी है, किसको देनी है? आपने अगर रूल पढ़ रखे हैं तो आप जानते होंगे, नहीं तो देखिए नीदर द पोस्ट मास्टर नॉर, जो नॉर के बाद में होता है सब्जेक्ट या नॉर के बाद में जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है। ठीक है, तो नॉर के बाद देखिए हिज सन्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये ऑप्शन है। ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या?
नीदर द पोस्ट मास्टर नॉर हिज सन्स वर कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे, वर ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो नीदर नॉर में क्या ध्यान रखना, नीदर नॉर इधर और, ठीक है ना, और इनमें हमेशा जो बाद वाला होता है नीदर मतलब नॉर और इधर में, और इनके बाद वाला जो आपके प्रोनाउन होगा या नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगानी है। अगला देखिए, ही एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एंड है, एंड से पहले एक प्रोनाउन बाद में भी एक प्रोनाउन, तो ये प्लूरल बन गया, तो इसके लिए वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो क्या होगा प्लूरल, ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल, ठीक है ना, ये सिंगुलर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर एंड द सिंगर। देखिए एंड आया, द टीचर है और द सिंगर है, दोनों नाउन के पहले क्या लगा है, आर्टिकल लगा है द। ठीक है ना, तो जब भी ऊपर वाले रूल में एक के आगे था एक के आगे नहीं था, तो दोनों के आगे आर्टिकल है, मतलब ये दो अलग है। क्या, द टीचर एक टीचर है, एंड द सिंगर एक सिंगर भी है। हियर, वो हियर मतलब यहाँ है ऐसा कहने का है, यहाँ थे या हैं। देखिए तो ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही आएगी। वॉज सिंगुलर है, नहीं आ सकती, वर आएगा बिल्कुल, इज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो गया, वर। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगला देखते हैं नेक्स्ट, अजीत और हिज फ्रेंड्स स्टोलन द वॉच। या तो अजीत ने या उसके दोस्तों ने घड़ी चुराई है। अब देखिएगा, इधर और, नीदर नॉर और में क्या ध्यान रखना, और के बाद वाला जो आपके नाउन है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो देखिए और के बाद में क्या है, और के बाद में हिज फ्रेंड्स है, सिंगुलर है प्लूरल, आपने कहा ये प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो हैज सिंगुलर है, वॉच सिंगुलर है, एम सिंगुलर है, हैव होगा, हैव स्टोलन। ठीक है ना। 10th देखिए, नीदर ही नॉर माई ब्रदर। अब नीदर आया नॉर आया, तो नॉर के बाद वाला देखना आपको, माई ब्रदर है, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है। अगर माई ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, तो ये पास्ट में हो गई कैंसिल, गोइंग आ नहीं सकता, गो और गोज में से चूज करना है। तो देखिए गोज और गो आता है प्लूरल के लिए प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पे होगा गोज, माई ब्रदर गोज टू दिल्ली। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, बीन फाउंड इन द किचन। अब यहाँ पे ऑफ आया है, ठीक है, इधर कीज है, अ बंच है, तो प्रिपोजिशन से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ फिल करेंगे वर्ब। ठीक है, इस कीज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो अ बंच, बंच होता है गुच्छे को कहते हैं, और ये सिंगुलर होता है, क्योंकि देखिए अ बंच, आर्टिकल ए और एन किसके आगे, सिंगुलर के आगे लगते हैं। ठीक है ना, अ बंच ये सिंगुलर, तो वर्ब यहाँ कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल, वर प्लूरल, और ये। ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द गर्ल्स डैश गॉन टू टेम्पल। अब सिंपल सा सब्जेक्ट है, द गर्ल्स है, ठीक है, और गॉन टू टेम्पल। ठीक है, तो हैज़ सिंगुलर है, ये तो नहीं आ सकता। आर, अब देखिएगा आर भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, और इस तो आ ही नहीं सकता, इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो हैव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आर के बाद आईएनजी वाली वर्ब लगती है। ठीक है ना, कंटिन्यू टेंस में यूज होता है, और हैव के बाद में लगती है अपने थर्ड फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है ना, द गर्ल्स हैव गॉन टू टेम्पल। अगला देखिए, स्लो एंड स्टडी, जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर काउंट करते हैं इनको। अगर सिंगुलर मानते हैं तो वर्ब यहाँ कैसे आएगी, सिंगुलर, तो विनिंग कैंसल, वॉन सेकेंड फॉर्म कैंसल। अब विन या विंस इसमें से ढूंढना, तो हमने कहा वर्ब में जब एस लगता है तब वो सिंगुलर बनती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 13 में डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अ ग्रुप ऑफ 10 सिंगर्स। देखिए फिर ऑफ आया, 10 सिंगर्स, इनका कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि ऑफ से पहले क्या है। हमने देखा अ ग्रुप, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप यानी एक ग्रुप सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ कैसे लगनी है, अपने सिंगुलर लगनी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आपने कहा वर नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, और हैज़ भी नहीं हो सकता, इज होगा। हैज़ क्यों नहीं हो सकता, सिंगुलर है फिर भी, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडिंग है, और हैज़ के बाद होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हैज़ के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म, और इज के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक है ना, कंटिन्यू टेंस में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15,
अभी ध्यान रखिएगा, आप भूलिएगा मत कि आपको क्या अपने आंसर पहले ही नोट कर लेने, फिर चेक करने कि आप कितने करेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द फार्मर्स डैश प्लोइंग देयर फील्ड्स। अब आपने कहा फार्मर है, ठीक है, फार्मर्स मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल है तो अपने को यूज़ करना है यहाँ पे कौन सा, इज सिंगुलर के लिए आता है, वर प्लूरल के लिए आता है, ठीक है, हैव आता है, लेकिन हैड तो यहाँ हैड प्लोइंग और हैव प्लोइंग नहीं हो सकते। कारण क्या है, कारण इनके बाद में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, और यहाँ पे क्या है, प्लोइंग है, प्लोइंग यानी हल जोतना, ठीक है ना, तो वर प्लोइंग होगा, ऑप्शन बी। तो 15 में क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 16 देखिए, द पीपल डैश फुली सेटिस्फाइड, जो लोग हैं वो फुली सेटिस्फाइड, तो द पीपल है ना, इसको प्लूरल मानते हैं, प्लूरल होता है, द पीपल मतलब कुछ लोग हैं, ठीक है, फुली सेटिस्फाइड, तो इसमें प्लूरल ढूंढना है आपको वर्ब, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉज है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होंगे, अपना ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 17 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, देयर डैश 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देयर का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, क्या, अगर देयर के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद में आपको यहाँ पे अगर एक ही चीज़ मिले या अनकाउंटेबल मिले तो यहाँ सिंगुलर भर दो, और यहाँ पे काउंटेबल मिले जैसे 2 स्टूडेंट्स, इसको हम गिन सकते हैं 2 स्टूडेंट को, तो हमेशा यहाँ पे प्लूरल आएगा, ठीक है ना, तो देयर में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाले वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको। तो ये जो 2 स्टूडेंट्स है ना, इसके ऊपर देखा हमने कहा ये तो प्लूरल है भाई, तो अगर प्लूरल है तो इसके हिसाब से ढूंढिए, आपने कहा इज नहीं हो सकता, वॉज भी नहीं हो सकता, हाँ आर हो सकता है, देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हैज़ नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, नथिंग बट बुक्स शोल्ड देयर, ऑप्शन है आर, वर, वॉज, नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको मिले नथिंग बट और इट, क्या, नथिंग बट और इट, इसमें हमेशा ही आपको सिंगुलर ही यूज करना है, किसमें, नथिंग बट और इट में हमेशा क्या, सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करनी है। तो नथिंग बट बुक्स, अब यहाँ बुक्स देखते ही आपको प्लूरल नहीं भर देना है, क्यों, नथिंग बट जहाँ भी आएगा सिंगुलर लगा दो, तो आपने कहा ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, वर वॉज एकदम करेक्ट आंसर होगा अपना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स डिसऑनेस्ट, ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो क्या होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, तो पर्सन्स आया ना, ये प्लूरल है, ठीक है ना, और ध्यान रखिए मोस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, कि मोस्ट की खास बात ये है कि मोस्ट के बाद में अगर यहाँ काउंटेबल हो तो प्लूरल भर दो, और अनकाउंटेबल हो यहाँ पे तो सिंगुलर भर दो, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, इनको पर्सन्स को हम गिन सकते हैं, ठीक है, प्लूरल है, तो हैज़ नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, हैव और आर, इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो देखिए डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट में यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा, ऑप्शन आर होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, ईच मर्चेंट, ईच मर्चेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपको ईच एवरी ये मिल जाए, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, तो ईच मिला आपको, ईच सिंगुलरिटी को शो करता है, एक वचन को, ठीक है ना, तो ईच मर्चेंट अ शॉप है ना, हैज़ अ शॉप, ठीक है, हैव नहीं होगा, आर, वर ये प्लूरल है, नहीं होंगे, ठीक है। फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू यानी कुछ दोस्त, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स हैं उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है ना, ये काउंटेबल है, ऑनेस्ट, इसका मतलब प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करनी है, तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और आर इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन देखिए, ऑल द मनी डैश टेकन अवे बाय द थीप। देखिए ऑल मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन द मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है ना, तो ऑल द मनी, आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, वर नहीं होगा, वॉज, क्यों, क्योंकि मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। अगर यहीं पे ऑल के बाद ऑल द मेंबर्स होता तो हम क्या, प्लूरल भरते, ठीक है ना, तो ऑल के बाद में ध्यान क्या रखना, अगर ऑल के बाद में आपको काउंटेबल मिले, क्या, ऑल के बाद में आपको काउंटेबल जिसको आप गिन सकते हैं तो प्लूरल लगा दो, ठीक है, और ऑल के बाद में अगर अनकाउंटेबल मिले तो सिंगुलर लगा दो वर्ब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 में करेक्ट, अपने क्या होगा, वॉज,
ठीक है ना, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 23rd देखिए, 23rd है समवन डैश देयर इन द हॉल। समवन कोई हॉल में है, तो देखिए समवन क्या होता है, आपने हमेशा ध्यान रखिए समवन समबडी ये होते हैं सिंगुलर। हमने कॉन्सेप्ट में बड़े अच्छे ढंग से बात की है इनके बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको बता रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, है ना। तो देखिए समवन क्या होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे आर नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता, हैज़ नहीं हो सकता, इज होएगा, ठीक है ना, क्या होगा इज। समवन इज देयर इन द हॉल। अगला देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24th, द वाइज डैश नॉट क्वेरल। अब यहाँ पे द वाइज यानी बुद्धिमान, द पुअर, ठीक है ना, द वाइज, द पुअर, द रिच, ये जो द आर्टिकल लगने के बाद कोई भी अपने ये एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा क्या बन जाते हैं, अपने सिंगुलर, मतलब एक ग्रुप को शो करते हैं ये, ठीक है। तो द वाइज कहने का मतलब जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो, ठीक है। तो इनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो नहीं झगड़ते, तो ये इनका एक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। द पुअर बोलते हैं ना तो उनका एक ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना। तो द वाइज डैश नॉट क्वेरल, तो प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। तो नन तो ऑप्शन होगा नहीं, डन थर्ड फॉर्म है, काम के नहीं। डू और डज में से चूज करना, आपने कहा डज ईएस लगने से तो सिंगुलर बनता है, ये नहीं, वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा अपना, ठीक है। डज सिंगुलर हो गया इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 25th क्वेश्चन नंबर देखिए, द मैनेजर अलॉन्ग विथ द क्लर्क्स। अब देखिए एज वेल एज अलॉन्ग विथ, इनका एक कॉन्सेप्ट है क्या, इनमें हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इनके बाद में जी अलॉन्ग विथ ये होता है ना, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इनके बाद वाले वर्ब आपको कभी नहीं देखनी। तो आपको किसको देखना, आपको हमेशा उससे पहले, जैसे अलॉन्ग विद, एज वेल, इनसे पहले क्या आया है अपना जो सब्जेक्ट है या नाउन है वो क्या आया है। तो हमने कहा द मैनेजर है, क्या है द मैनेजर, तो द मैनेजर अलॉन्ग विथ क्लर्क्स, मतलब मेन बात किस इस मैनेजर की हो रही है जो अपने क्लर्क के साथ आए हैं, ठीक है ना, गोइंग टू मतलब ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। तो बात किसकी, सिर्फ मैनेजर की कर रहे हैं, ये इनके साथ में है। तो जब ये अपना सब्जेक्ट हुआ इसके अनुसार ही वर्ब लगानी है। तो वर्ब कैसी होगी, द मैनेजर सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो हेड नहीं लगाना अपने को क्योंकि यहाँ गोइंग आ रखा है, वर गोइंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है मैनेजर सिंगुलर है, वॉज गोइंग हो जाएगा, हैज़ गोइंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, द सीजर्स डैश ब्लंट। सीजर क्या होता है, सीजर यानी होता है कैंची, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं इसलिए इसमें एस लगता है और इसको हमेशा प्लूरल काउंट करते हैं, क्या मानते हैं इसको हमेशा प्लूरल। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम बोलेंगे आर, ठीक है, ए ऑप्शन, इज नहीं होगा, वॉज, हैज ये नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम दिस ईयर डैश वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब जो बच्चे इस साल एडमिशन लिए हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम में हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ प्रिपोजिशन आई है, उसके बाद कैंडिडेट्स हैं और द नंबर ऑफ है, इसके बाद में ये इतना लंबा सेंटेंस देख के आपको घबराना नहीं है, आपको वही कॉन्सेप्ट जो पहले फॉलो कर रहे थे उसी को करना है, ठीक है ना। तो आपने कहा यहाँ ऑफ आ रखा है, इससे पहले क्या है द नंबर ऑफ है, क्या है द नंबर ऑफ। ध्यान रखिएगा अगर अ नंबर ऑफ हो और द नंबर ऑफ में थोड़ा सा फर्क है, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करनी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, क्या आएगी सिंगुलर। तो देखिए क्या है द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ आया, इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है इसमें सिंगुलर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, आपने कहा क्योंकि इस साल प्रवेश लिया ना तो इज होगा, वॉज नहीं करेंगे, वॉज पास्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है, वर नहीं आ सकता, हैज़ नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो 27th में होगा अपना बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, अ नंबर ऑफ टॉयज शोल्ड। अ नंबर ऑफ टॉयज, जब भी अ नंबर ऑफ आए या अ नंबर आए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑफ लगाते तो दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ टॉयज ऐसे, ठीक है ना, अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ प्लूरल ही होता है, जैसे द नंबर ऑफ सिंगुलर है अ नंबर ऑफ प्लूरल है, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो ये वॉज नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, हैज़ भी नहीं आएगा, क्या होगा वर, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर, अ नंबर ऑफ प्लूरल, ठीक है ना। द मैन वूम आई सॉ यस्टरडे, आदमी जिसको मैंने यस्टरडे कल देखा, डैश अ कबड्डी प्लेयर, वो क्या था कबड्डी प्लेयर। तो इसमें ध्यान दीजिए बात किसकी हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है,
जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब लगानी है। तो whom से पहले कौन है, द मैन, तो इस द मैन के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब फिल करनी है। तो ये सिंगुलर है तो आर नहीं हो सकता द मैन के लिए, इस आई के लिए नहीं इस्तेमाल करना हमको, ठीक है ना। तो हमें तो द मैन के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, वर नहीं होगा, वॉज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 किलोमीटर्स, ध्यान रखिए जब भी डिस्टेंस आ जाए तो वो एक यूनिट माना जाता है, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, ठीक है ना। तो द क्या लिखा है, 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।